जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ग़ुलाम अब्बास, हैंड राइटिंग ट्रेनर। जी आज आपके सामने मैं जो वीडियो लाया हूँ ना, ये ज़्यादातर जो नए लोग हैं ना मेरे चैनल पे, ये उन लोगों के लिए वीडियो है। देखिए, उर्दू हैंड राइटिंग को अगर आपने खूबसूरत बनाना है तो सबसे जो पहला काम आपने करना होगा ना, आपने ये मून की शक्ल को गोलाई में लाना होगा। ठीक है, आप ख़ुद देखें या अपने बच्चों की हैंड राइटिंग देखें तो उनकी ये जो मून की शक्ल है ना, ये गोलाई में नहीं होगी। वो जब भी लिखते होंगे ऐसे लिखते होंगे या ऐसे लिखते होंगे या ये ऐसे कर देते होंगे। ठीक है, आप गौर कीजिएगा, जो लोग इस बारे में कॉन्शियस हो रहे हैं कि यार ये राइटिंग आखिर कैसे ठीक होगी, तो उनको चाहिए कि सबसे जो पहला काम करें वो मून की शक्ल ठीक लिखें। ये देखें, ये ऐसे खूबसूरती से फासले के साथ, जितना फासला मैं रख रहा हूँ, आप अपने बच्चों को ये बताएं कि बेटा ये मून की शक्ल ठीक होगी तो आपका तकरीबन सारा काम ठीक होना शुरू हो जाएगा। देखिए, अगर ये मून की शक्ल ठीक होगी तो इसी से फिर ये सीन बनेगा और इसी से ये स्वाद बन रहा है। ठीक है, और इसी से ये नून बन रहा है और इसी से ही लाम बन रहा है और इसी से ही काफ बन रहा है। ठीक है, और इसी से छोटी ये बन रही है। ये देखें, कोई भी हर्फ है तो उसका एक होता है हेड और एक होती है टेल। देखें, जैसे ये आइन है, इसका ये हेड है। ये देखिए, ये हेड है। ये स्ट्रोक्स में बहुत ज़्यादा बार समझाया मैंने अपने चैनल पे, और अगर आप ऑनलाइन मुझसे सीखेंगे तो फिर मैं डिटेल में इंशाल्लाह आपको सिखाऊंगा और आपका वर्क भी चेक करूंगा डेली बेसिस पे। देखें, ये हेड है और इसके साथ ये टेल है। हेड और टेल मिलेंगे तो पूरा हर्फ बनेगा। इसके दो हिस्से हैं, एक हेड और एक टेल। इसी तरीके से ये देखें, ये सेब का बीज है, ये छोटा अलिफ है और ये मून की शक्ल है। ये बारीक दंदाने हैं, खूबसूरत छोटे छोटे बारीक दंदाने। आपका बच्चा जब बनाएगा तो ऐसे बनाएगा। ये चीज़ गलत है। देखें, ये बारीक दंदाने हैं, ये फिर छोटा अलिफ और ये मून की शक्ल है। याद रखें मेरी बात, पहले जो चीज़ आपने ठीक करनी है वो हर्फ है। हर्फ ठीक होगा, फिर इसके बाद जोड़ आएगा या पैवंद है, फिर इसके बाद लफ्ज़ होगा। ठीक है, फिर इसके बाद जो है ना वो जुमला होगा और उसके बाद होगा पैराग्राफ और आखिर में होगा पेपर की प्रेजेंटेशन कह सकते हैं, या फिर उसको हम एक ही नाम दे सकते हैं कि हैंड राइटिंग में खूबसूरती और निखार कैसे आएगा। ठीक है ना, ये तरतीब है। ये चीज़ आपके बच्चे को जब तक नहीं आएगी फिर ये चीज़ भी नहीं आएगी आगे वाली। ठीक है, आप डायरेक्ट पैराग्राफ लिखना शुरू कर देते हैं, खूबसूरती सवाल ही पैदा नहीं होता। तो इसी तरीके से आपने ये देखें, ये शक्ल ठीक करनी है बे वाली। बे की शक्ल ठीक होगी तो इसी से आप काफ भी बना लेंगे। ठीक है, बे की पूरी फैमिली लिख लेंगे, काफ लिख लेंगे, इसी से आप जो है ना फे लिखेंगे। ठीक है, और इसी से ही आप बड़ी ये लिखेंगे। ये देखें, ये इसमें भी बे की शक्ल आ रही है। देखें ना, ये बे वाला पोर्शन है। ये जैसे बे में ये यहाँ पे ऐसे गया था, ये बे पे ते टे वगैरह। और इसी तरीके से ये एक हर्फ है, जैसे मैंने आपसे बात की कि सेब का बीज। ये देखिए, ये सेब का बीज है। अगर दो सेब के बीज होंगे, ये एक सेब का बीज है और ये छोटा अलिफ और ये मून की शक्ल, ये स्वाद बन गया। ये एक सेब का बीज और ऊपर अलिफ लगा दिया, ये तोय बन गया। ये एक सेब का बीज है, फिर आगे दूसरा सेब का बीज है, तो ये दो चश्मी हे बन गई। मेरा जो टारगेट है वो याद रखिएगा, वो है पेपर को खूबसूरत बनाना स्पीड के साथ। कुछ लोग एतराज़ करते हैं जी ये ऐसा नहीं है। भाई, ये जो मैं सिखा रहा हूँ अपने चैनल के ऊपर, ये बच्चों को खुशनवीस बनाने के लिए सिखाया जा रहा है। ये जो चीज़ें हैं, इससे आपकी तहरीर खूबसूरत होगी। ठीक है, आप खूबसूरत लिखेंगे, आपका पेपर चंद घंटों के अंदर आप उसे, यानी 3 घंटे का पेपर है तो आप 2 घंटे 40 मिनट में कर लेंगे, 20 मिनट पहले, और होगा भी खूबसूरत। इस चैनल पे मैंने ऐसे तरीके बताए हैं, तो आप कोशिश किया करें, इसको बड़े लेवल पे ना लेके जाया करें आप इसको। यानी कि जो बच्चे क्लासों में ठीक नहीं लिख सकते, ये चैनल उन लोगों के लिए है ताकि वो ठीक लिख सकें बच्चे ना, पेपर को खूबसूरत लिख सकें। मिसाल के तौर पे देखें, मैं एक जुमला लिख रहा हूँ, मैं ये देखें, हमेशा सच बोलता हूँ। ठीक है, मैं हमेशा सच बोलता हूँ। अब देखिए, हर लफ्ज़ के दरमियान प्रॉपर फासला है। ठीक है, हर लफ्ज़ के दरमियान फासला है और ख़ूबसूरती से लिखा गया है। मैं वर्जिश भी करता हूँ। ये देखिए, मैं वर्जिश
भी करता हूँ। तो आप देखिए, इस तरीके से अगर आपकी तहरीर होगी तो कोई भी पढ़ने वाला उसे दुश्वारी नहीं होगी। जब आप लिखते हैं तो आप लफ्ज़ों के दरमियान फ़ासला नहीं रखते और इंतहाई अजीब सा लिखना शुरू कर देते हैं। 8-10 शीटें जब भर जाती हैं, लिखने वाले को जो है ना वो जो चेक करने वाला होता है उस बेचारे को समझ नहीं आती, लफ्ज़ आपस में जुड़े होते हैं और वो फेड अप हो जाता है, उसका टाइम ज़्यादा वेस्ट होता है। और आपको पता है पेपर चेक करने के लिए टाइम बहुत थोड़ा होता है। तो याद रखिए एक बात, आप जितना एग्ज़ामिनर के लिए आसानी पैदा करेंगे, एग्ज़ामिनर उतने आपको नंबर देगा। ये बहुत अहम पॉइंट है। आप एग्ज़ामिनर के लिए, पेपर चेक करने वाले के लिए जितनी आसानी पैदा करेंगे वो उतने आपको नंबर देगा, उतना ही वो आपसे खुश रहेगा। और लिखाई जानदार, रिज़ल्ट शानदार, ये बात भी सुन लें, लिखाई जानदार, रिज़ल्ट शानदार। आपकी लिखाई अच्छी होगी, आपका रिज़ल्ट भी खूबसूरत होगा। अब देखें, इंग्लिश की हैंड राइटिंग है, मुख्तलिफ़ स्टाइल्स हैं। ये देखें, ये इंग्लिश में अगर मैं लिखूँ ए, तो ये स्ट्रेट मेथड है, इसमें स्पीड कम होती है। कुछ लोग लिखते हैं ये ए है और ये बी है और सी है, ये डी है। ये स्ट्रेट मेथड है, इसको मैं इतना रिकमेंड नहीं करता क्योंकि इसमें स्पीड मेरे ख्याल में बहुत ही कम स्पीड से लिखा जाता है। दूसरा जो मेथड है ना वो है नेल्सन, ये मेरा पसंदीदा मेथड है। ये नीचे गैप है, ये देखिए, ये ओवल टाइप सर्कल बनेगा जैसे अंडे की शेप होती है ये, और उल्टा हुक। इसके लिए स्ट्रोक्स हैं बाकायदा, इसके लिए भी स्ट्रोक है। इसके लिए भी मैं जब ऑनलाइन आपको इंशाल्लाह सिखाऊंगा, आप सीखेंगे तो इसमें ये स्ट्रोक्स इस्तेमाल आपको करवाऊंगा और आप 26 के 26 लेटर्स खूबसूरती से लिखेंगे ये। अब देखिए, मिसाल के तौर पे ये ओवल टाइप सर्कल है और इसके साथ ये वाला हुक आएगा, ये हुक। इसी तरीके से ये ओवल टाइप सर्कल और ये वाला हुक, एल की शेप, ये ओवल टाइप सर्कल और इसी तरीके से ये अम्ब्रेला हुक, ये और ओवल टाइप सर्कल और ये स्लांट लाइन, लिटिल स्लांट लाइन, और ये लार्ज स्लांट लाइन और ओवल टाइप सर्कल। अब सर्कल की नोक नीचे आ जाएगी। बस इंग्लिश में ये सर्कल वाले 6 लेटर हैं, 4 ये वाले, 2 ये वाले। अब जैसे देखें, एच की फार्मेशन है, ये लार्ज लाइन स्लांट। अगर आप ऐसा लिखेंगे तो ये स्पीड कम होगी, अगर आप थोड़ा सा स्लांट लिखेंगे स्पीड ज़्यादा होगी। लार्ज स्लांट लाइन, डबल हुक, स्मॉल स्लांट लाइन, सिंगल हुक, फिर डबल हुक, एम। देखें, उल्टा हुक और ये फिर उल्टा हुक, ये यू। तो इस तरीके से आपको मैं सिखाऊंगा इंशाल्लाह। फिर एक मेथड है कर्सिव, वो सबसे ज़्यादा स्पीड उसमें बनती है। देखें, नेल्सन और कर्सिव 19-20 का फ़र्क है, जैसे मैं सिखाता हूँ। ये देखिए, जी है और ये एच है, ठीक है, और ये इसमें एम होगा। ये भी बहुत खूबसूरत मेथड है। ये मार्कर से भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं इसको सिखाऊंगा आपको, पेन से भी। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी या आपके बच्चे की हैंड राइटिंग बेहतरीन हो जाए तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और आप इसको जब सब्सक्राइब करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मेरी हर वीडियो मिलेगी और आपके बच्चे की हैंड राइटिंग बेहतरीन हो जाएगी। आप मेरे साथ जुड़े रहेंगे, हर वीडियो आपको मिलती रहेगी और मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी। मेरे चैनल पे बेशुमार जो मटेरियल है ना वो पड़ा हुआ, आप मेरे साथ जुड़ें और इंशाल्लाह तरतीब से वर्क करें तो आपकी हैंड राइटिंग खूबसूरत हो जाएगी, आप बहुत खूबसूरत लिखना शुरू कर देंगे। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़, सलामत रहें।